हेलो, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। तो कल हमारी बातें हो रही थी हाउसवाइफ, जिसको हमने नाम दिया है होम मेकर का। बहुत अच्छा नाम है। घर वो ही बनाती है, उसी से घर की रौनक है। सही बात है। तो ये सारी बातें थी ना, हाउसवाइफ की थी, जिसको इतने सारे काम रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्किंग वूमन की। जो कल जितने काम बोले थे उतने काम सारे ही घर के वर्किंग वूमन के भी रहते ही है। हाँ, ये अलग बात है। हाउसवाइफ के उसमें ना मैं 2-4 बातें और भूल गई थी, जिसमें एवरी वीक डस्टिंग करना रहता है, फ्रिज की सफाई रहती है, स्टोर रूम की सफाई रहती है, किचन की सफाई रहती है। भले ही वो मैड बुला के रखे, लेकिन उनके साथ साथ में उसका भी काम होता ही है। अलमारी साफ करो, कभी कुछ और काम करो, कभी कुछ और काम करो। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, वो हाउसवाइफ को ही करना है। तो आज हम बात करेंगे वर्किंग वुमन की। बिल्कुल छोटा सा वीडियो। हाउसवाइफ जितने काम करती है उतने काम सारे ही वर्किंग वुमन के रहते ही है। एक्स्ट्रा काम उनका ये रहता है कि वो जो जॉब करती है उनकी जिम्मेदारी उस पर रहती है, वो भी उसको संभालनी होती है। उस जिम्मेदारी के साथ साथ क्या उसको घर के काम नहीं करने पड़ते? मेड अपना काम कर देगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो भी है वो सब मेड संभाल लेगी, लेकिन बच्चों को तो उसी को संभालना है, चाहे वो वर्क करती हो या ना करती हो। जॉब पे जाती है फिर भी बच्चों के लिए अपना टिफिन वगैरह सब कुछ पैक करके पूरा तैयारी करके फिर जाना पड़ता है उसको। सारी वो तैयारी करे, बच्चों को नहलाना, उसको तैयार करके फिर वो खुद तैयार होना, फिर उसको ऑटो में बैठना है तो ऑटो में बिठाएंगे, बस में है तो बस में बिठाएंगे, वो नहीं है तो खुद छोड़ने जाएगी, फिर खुद तैयार होके फिर अपनी जॉब पे जाएगी। जिस हिसाब से जिस चीज का टाइम रहता है उस हिसाब से वो सारे ही काम खुद के निपटाती है। जॉब से आने के बाद क्या उसको तैयार खाना मिलता है? कभी नहीं मिलता। अगर बड़ी फैमिली है तो फिर तो ठीक है कि जो सबके साथ खाना बनता है 1-1:30 बजे तक खाना तो उनको मिल जाएगा। लेकिन बड़ी फैमिली नहीं है और जिनकी फैमिली छोटी है, या तो कपल ही रहते हैं साथ में और 2 बच्चे हो गए, तो उनका क्या है? जॉब से आने के बाद, जैसे कोई स्कूल टीचर है तो जॉब से आने के बाद वो थोड़ा मुश्किल से फ्रेश होती है, तुरंत खाना बनाने लग जाती है, क्योंकि बच्चों को तो टिफिन में दिया होता है। बाद में उसको खाना भी तो चाहिए ना, हस्बैंड भी खाना खाएगा, उसको भी टिफिन में जैसे जॉब करती है तो सुबह हैवी नाश्ता बनेगा, आलू पराठा, चीज पराठा, सैंडविच, पुलाव वगैरह वगैरह। और हम गुजरातियों का तो नाश्ता खा खा ममरा में चल जाता है, हफ्ते में 2-3 बार बस गरम नाश्ता बनाओ तो चलेगा। लेकिन उन लोगों को नहीं चलता है जो बाहर से है, जो यहाँ आके जॉब करते हैं। उनका तो रोज दिन का हैवी नाश्ता भी रहता है, दोपहर में खाना भी उनका 3-4 बजे तक रहता है, बनता है, फिर खाएंगे सब, फिर सोएंगे 5-5:30 बजे तक। फिर बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो रहती ही रहती है, उसके अंदर भी उसको छोड़ने जाना पड़ता है। कभी स्विमिंग क्लास, कभी कराटे क्लास, कभी गरबा क्लास, कभी योगा के वो टीचिंग देते हैं, कभी स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पता नहीं क्या क्या कोर्स बाहर चलते हैं, मुझे इतना ध्यान भी नहीं है। इतने सारे कोर्सेस अभी चलते हैं और पेरेंट्स में ये ट्रेंड रहता है कि हमारे बच्चे पीछे ना छूट जाए, तो साथ साथ में बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के क्लास भी लगा ही देते हैं। वो पूरा दिन बच्चे का बचपन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं है, कब वो बड़े हो जाते हैं ये भाग दौड़ के पीछे, कंपटीशन के पीछे, ये सारे क्लासेस के पीछे। उनका बचपन तो बिल्कुल गया। हम जब छोटे थे हमारे पास इतना स्कोप नहीं था, ना हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे थे कोई ये क्लास में भेजे, वो क्लास में भेजे, वो करे वो करे वो करे, कुछ भी नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दिया, कोई ट्यूशन क्लासेस है तो करवा देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी। सिर्फ ट्यूशन में जाओ, 1 घंटा उसका हो गया। बस स्कूल से आते ही हम लोग खेलते थे, खाना वाना खाते थे, दोपहर में सुला भी देती थी हमको मम्मी पापा सब मिलके, और 4-5 बजे उठा के पढ़ाई कराने बैठा देते थे। हम अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद थोड़ा 1-2 घंटा खेलते थे, फिर शाम को दूध देते थे, फिर खाना वाना खिला देते थे, 10 बजे सुला देते थे वापस, क्योंकि फिर सुबह जल्दी स्कूल के लिए उठना भी होता है। उनको भी घर का बहुत सारा काम रहता है सुबह सुबह, क्योंकि पहले तो काम वाले का इतना वो था ही नहीं। हमारे पेरेंट्स अपने काम खुद अपने आप से करते थे, सारे ही काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। जब घर में पानी की लाइन भी नहीं थी,
कहाँ कहाँ कपड़े धोने जाती थी। मेरी मम्मी तो नदी पे कपड़े धोने जाती थी, मुझे याद है। और पानी भरने के लिए एक मटका होता है ना, पीतल का बेड़ा जिसको बोलते हैं, गुजराती में पता नहीं, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हम तो उसको बेड़ा बोलते हैं, गुजराती वर्ड है। जो एक पीतल का होता है या स्टील का होता है, बड़ा सा मटका होता है बोगेनी जैसा, फिर छोटा और होता है, उसके ऊपर एक छोटा और होता है, 3 का लेयर्स होता है वो। और उसमें पानी भरने जाते थे। एक सिर पे रखेंगे 2 बर्तन, एक कमर में रहेगा, दूसरी उंगली पे छोटा बच्चा होगा तो उसको भी साथ में लेके जाएंगे। ऐसी ऐसी हार्डवारी से उसने अपनी जिंदगी काटी है। आज सब कुछ है सबके पास, पैसा भी है, समय भी है, ये कंपटीशन के पीछे भागने का दौड़, ये ट्रेंड भी चल रहा है, उसमें भी सबका होता है। लेकिन फिर भी किसी के जीवन में शांति नहीं है। उसका क्या रीजन है? कोई कभी सर्च तो करो तो पता चलेगा कि क्यों हम इतना वो कर रहे हैं। हमें खुद को ही नहीं मालूम होता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं है, अपनी मर्जी है, अपना अपना नेचर है। किसी को कुछ कह तो नहीं सकते हम। बात कर रहे थे हम वर्किंग वुमन की, तो वर्किंग वुमन को भी ये सारा काम रहता ही रहता है। अलग से उसकी इनकम रहती है ना, इसीलिए वो कभी है कि किचन के लिए कुक रख दिया, घर के काम के लिए मेड रख दिया, बस बाकी सारे काम उसके खुद के रहते ही रहते हैं। दोनों टाइम खाना उसी को बना के खाना है, बच्चों को खिलाने, कुक रखिए तो खाना बन तो गया होगा, लेकिन बच्चों को तो खुद ही खिलाएगी। हफ्ते में एक बार उसको भी लगता है कि चलो 1 हफ्ते से तो मेरे बच्चे मेड का ही खाना खा रहे हैं, जो कुक रखी है उसी का खाना खा रहे हैं। मेड पूरा घर का साफ करके जाती है, तो आज छुट्टी है तो चलो आज थोड़ा डस्टिंग अच्छे से कर देते हैं, आज हम अपने हाथों से बच्चों को खिलाएंगे, उसकी पसंद का कुछ बना के खिलाएंगे, ऐसा। तो उनका हफ्ता भी ऐसे ही चला जाता है। तो ये थी औरतों की कहानी। बीच में एक न्यूज़पेपर में भी आया था, उसमें सर्वे भी किया हुआ था कि एक औरत एक साथ में कितना काम करता है। बहुत सारे काम रहते हैं, जितने मैंने गिनवाए उससे कहीं ज्यादा। कई बार तो ये होता है कि लॉन्ड्री में भी खुद ही करने बैठ जाते हैं कपड़े सारे प्रेस के लिए। रोज दिन जाना होता है स्कूल की जॉब के, ऑफिस की जॉब के लिए, तो हल्का सा प्रेस लिया, दो घुमा दिया, बस हो गया फिनिश। फिर वो रोज कपड़े अपने प्रेस करके खुद जाती है। बच्चों के भी कपड़े खुद ही कर लेती है, क्योंकि वो लॉन्ड्री वाला कब आएगा, कब वो देने आएगा, कब वो वापस गठरी लेके जाएगा, पता नहीं होता उसका टाइम। उस टाइम पे वो घर पे रहेगी कि नहीं रहेगी वो भी उसको मालूम नहीं होता। ये सब उसके चक्कर रहते हैं। और मेरी तरह कहीं ऐसी हाउसवाइफ होगी, होम मेकर जो बोलते हैं वो, जो घर में बैठे भी उनको फ्री टाइम बैठना अच्छा नहीं लगता, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ ना कुछ घर पे बैठे करती रहेगी, लेकिन काम जरूर करेगी। उनका दिमाग जो है ना, एक टाइम पे 1000 जगह उसकी मोटर घूमती रहती है, दिमाग पूरा दिन चालू रहता है, उसको बहुत सारे काम की लिस्ट दिमाग में घूमती रहती है। कभी वो उसका दिमाग खाली नहीं होता, कभी वो फ्री नहीं बैठी रहती। वो वैसे ही बैठी होगी टीवी के सामने, तो सामने तो टीवी चल रहा होगा, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होगा। कल ये करना है, कल ये करना है, कल ये भी काम है, उसको फोन करना है, बहुत दिन से उसके साथ बात भी नहीं हुई, ये है वो है वो है वो है, पता नहीं बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। हर किसी की शायद ये प्रॉब्लम होगी, मेरी अकेले की नहीं है। हमारी मोटर वैसे भी दिमाग की चालू रहती है, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि एक स्त्री 1000 हाथ वाली है, साथ साथ में ही वो जो है वो बिल्कुल, छोटा नाम पड़ेगा मैं अगर पावरफुल बोलूंगी तो, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग, हर किसी चीज में वो स्ट्रांग रहती है। कोई भी परेशानी होगी ना तो वो हमेशा पहले खड़ी रहती है, और हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास रहता है। तो मोस्ट पावरफुल वुमन। उन सारी लेडीजों को मेरा बहुत 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 ही धन्यवाद, जो ये सारे काम करती है और फिर भी कभी कोई चीज की आशा नहीं रखती, कभी किसी चीज की उसकी
खुद की कोई ऐसी इच्छा नहीं रखती कि चलो आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये काम नहीं करना है तो चलो हम बाहर खा के आते हैं। वो भी बच्चों पर डिपेंड करता है। जब किसी लेडीज का खाने का बाहर का मन होता है तो बच्चे का मन नहीं होता, या तो उसकी कुछ परेशानी होती है, उसकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बाहर खाने नहीं जा पाती। कभी मन है तो भी नहीं जा पाती। वो हर बार अपने मन को मार 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 के जीती है। तो उन सब लेडीज को, उन सब महिलाओं को खूब सम्मान दीजिए, बहुत आदर के साथ उनके साथ रहिए, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दीजिए। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बोल रही हूँ, जो ये बात सारी जानते हैं उनको वो वैसे ही फॉलो करते भी होंगे। बहुत सारे मर्द हैं मेरे घर में, ये मेरे हस्बैंड बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही सारी बातें। ये सिर्फ एक टॉपिक था जो मेरे दिमाग में आया था, वो मैंने डिस्कस कर दिया। लेकिन कोई ऐसी बोलूँ ना कि प्रॉब्लम है या कोई मेरी क्वेरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत सारा ख्याल रखते हैं। मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, देखते हैं अगला टॉपिक क्या होगा। चलिए, नमस्ते।